आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर करंडा तृतीय से लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य पंकज यादव है और ये कटरिया का पूजा पंडाल है। संत रविदास जी की मूर्ति आप देख रहे हैं और आज के मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले पंकज यादव जी, आपका चैनल में स्वागत है। आज ये जो संत रविदास की जयंती है, इस अवसर पर आप लोगों को क्या करना चाहेंगे? संत रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी हम लोगों को यही सिखाया है कि गरीबों पे जो जुर्म हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, नहीं लो हो जाएगा। साथियों, आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है और इस कार्यक्रम में आज करंडा ब्लॉक के कटरिया ग्राम सभा में संत शिरोमणि जी की जयंती बनाई जा रही है और यहाँ के लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य पंकज यादव जी सामने हैं। सर, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जयंती के अवसर पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह रविदास जी हम लोगों को 1365 ईस्वी में बनारस के गोवर्धनपुर गांव में जन्मे थे, वो अपने मूल कर्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। उनका मुख्य धारणा यही था कि जो गरीब लोग थे, वंचित लोग थे, शोषित लोग थे, उनको आगे उनके लिए हक के लिए लड़ना, वो हमेशा गरीबों के लिए लड़ते थे और उनकी यही सोच थी कि जितने ओबीसी, अनुसूचित जितने लोग हैं जो सताए जाते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए लड़ा जाए। और हमारी भी यही मंशा है कि जो भी गरीब हमारे क्षेत्र में सताया जाता है, सभी लोग मिलजुल कर उनके लिए आगे बढ़ें और जो भी सहयोग हमारे लिए भी है वो बताएं, हम आगे चलने के लिए काम करेंगे। आप एक नेता हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों में आपका नाम आता है, तो आजकल समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर के तमाम दलित बस्तियों में जाकर के चौपाल लगा रही है। तो संजोग का बात है कि आप यहाँ संत रविदास जी और बस्ती के पास आए हुए हैं, तो इन भाइयों को किस तरह से गले लगाना चाहती है समाजवादी पार्टी? वो भाई हमारे हैं, हम लोग का ना वो गरीबों और असहाय लोगों के लिए का ना हम लोग चलते हैं और ये भाई हमारे हैं। हम लोग जैसे भाई कहेंगे वैसे हम लोग चलेंगे। पीडीए में यही नारा है कि शोषित वंचित सबको एक समान देखा जाए और आगे कोई गरीबों को सताया जाता है, उसके लिए आगे पीडीए का नारा है कि सबको एक साथ लेकर चला जाए। पंकज जी, ये बताइए कि जो जिले की 7 ग्राम पंचायतों में प्रधान का चुनाव और 23 मेंबरों का चुनाव होना है, जिसमें करंडा ब्लॉक में 7 मेंबरों का चुनाव ग्राम सभा गोसंदेपुर में होना है। क्या आपके यहाँ बहुत भ्रामक स्थितियां हैं और बहुत संवेदनशील होगा, क्या बात है? हमारे यहाँ भ्रामक स्थितियां नहीं थे, उसको बनाया शासन प्रशासन ने बनाया। मैंने शासन प्रशासन से फोन किया, कई बार फोन किया कि देखिए हमारे प्रस्तावकों को उठा के लेके जाके सब पर्चा उठवा रहे हैं सब। अब आगे आए होते तो ऐसी नौबत नहीं होती। 5-5 का ना जो प्रत्याशी थे उनको भी उठा के कहना और रात के घर पे जाके 12 बजे रात के उनके घर पे 10-10 लोग 15-15 लोग जाके रात में हड़काएं कि नहीं खोलोगे दरवाजा तो हम गोली मार देंगे, फिर बताओगे तो तब भी गोली मार देंगे, कितना दिन भागोगे। वो लोग भागे थे, पर गरीब आदमी क्या करें। और प्रशासन का मदद जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, नहीं तो ऐसे नौबत नहीं आती। तभी हमारे 2 का प्रत्याशी डटे रहे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि दोनों प्रत्याशी खूब दबाव के आने के बाद भी नहीं वो पर्चा उठाया। और जो 5 प्रत्याशी वो भी बेचारे, उनकी गलती नहीं है, वो दुख के मारे थे, उनकी भी गलती मैं नहीं दूंगा। हमारे यहाँ जो जोर जुर्म किया जा रहा है उसके लिए मैं शासन प्रशासन का दोष दूंगा। सत्ता की हनत के बदौलत सब काम कर रहे हैं सब, और आगे भी ये करेंगे। इसका भी हम लोग बैठ के बात होगी, विधायक जी से बात हुई है, आगे भी हम लोग का इसके लिए बात करेंगे। गाजीपुर एसपी के बोल बदल गए हैं।
इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब की बोल बदलने का कारण है कि नहीं, उनको समझना चाहिए कि कोई पीड़ित आपको फोन कर रहा है तो उसकी आवाज को सुनना चाहिए। एसपी साहब बहुत गलत किए, बोल दिए गलत। और जो विवेक यादव था वो भी कहना हो भाई अपना वो बताया नहीं, उसके पिताजी थे, खुद पिताजी थे विवेक यादव जो पत्रकार है, उसके पिताजी थे पीड़ित में वो फोन किया तो एसपी साहब ने कहा कि आप कौन होते हैं फोन करने वाले, सजेशन देने वाले। उसने कहा कि मैं कहना पीड़ित आदमी से फोन करवाता हूँ। उसको बताना चाहिए कि नहीं हमारे पिताजी थे, हम खुद पीड़ित हैं। और इस पे एसपी साहब उखड़ गए, उनको जो भाई भाषा बोलना नहीं चाहिए था। एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनकी लैंग्वेज जो है बहुत रफ है। जी जी, देख लेंगे और तमाम तरह की बातें वायरल हो रहा है वीडियो। एसपी साहब तो हमारे जिले में बहुत शानदार मतलब आए थे तो बहुत उनका नाम था कि नहीं गरीबों के लिए बहुत अच्छे हैं, मजलूमों के लिए बहुत अच्छे हैं। पर भाई जानते हैं सत्ता और सत्ता के अनक में भाई बदलाव होता है। ठीक है, एसपी साहब में कोई गलती नहीं है, एसपी साहब तो सत्ता के इशारों पर चलते हैं। नहीं तो ऐसे बताइए गुंडे माफिया आके हड़का रहे हैं। कई बार फोन करने के बावजूद भी हम सुन रहे थे रिकॉर्डिंग, सुनने के बाद हमको कोई फोन नहीं किया। मैं 2 बार खुद एसपी साहब को फोन किया, उनका पीओ उठाए फोन और कह रहे थे कि हमको कोई फोन नहीं किया। पीओ बताए होंगे कि नहीं कहना एसपी साहब भाई एक जिला पंचायत आप तो वहाँ के प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत भी हैं, आपसे तो संपर्क किया जा सकता था। जी जी, हमने कहना 2 बार फोन किया, रात को भी किया, एसओ साहब को फोन किया। एसओ साहब गए जाने के बाद उनको समझना चाहिए कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ धमका के पर्चा उठवाना क्या सही है, इस पे सोचना चाहिए, जांच का विषय था। पर एसपी साहब प्रशासन के सत्ता के दबाव में आप अब किसके दबाव में नहीं कार्रवाई किए, ये बहुत सोचने वाली बात है। गुंडा माफियाओं को हमारे योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ जिला छोड़ के चले जाएंगे। गुंडा माफिया जो हिस्ट्री सीटर है गाजीपुर में, यही गांव पर के कानों सबको धमका रहे हैं। कोई जिला छोड़ के बाहर नहीं गया है। और जो योगी जी का कहना है कि नहीं गुंडे माफिया चले गए हैं, वो सोचने वाली बात है कि कहाँ चले गए हैं।